गुरुग्राम न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 31 अक्टूबर के दिन को देश भर में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इसी को लेकर गुरुग्राम में एक बिग मैराथन का आयोजन किया गया। क्या थी इस मैराथन की खूबियां और क्या थी इसमें बद इंतजामियां, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 31 अक्टूबर यानी कि एकता दिवस के दिन गुरुग्राम में एक मैराथन का आयोजन किया गया। पिछले काफ़ी दिनों से जिला प्रशासन इस मैराथन को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई थी और बाकी जो अन्य विभाग हैं वो सभी अपने अपने स्तर पर इस मैराथन को सफल बनाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रहे थे। और आज सुबह जब इस मैराथन का शुरुआत की गई तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने यहाँ उपस्थित जन समूह को, जो कि यहाँ पर इस मैराथन में पार्टिसिपेशन के लिए आए थे, उन्हें झंडी देकर रवाना किया। सुबह सबसे पहले मैराथन में पहुँचते ही यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ देसी स्टार एमडी के जो यहाँ पर गाने थे उन्होंने उपस्थित यहाँ पर सभी का मन मोह लिया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने भी सभी को काफ़ी जोश दिलाया, सभी को ये बताया कि आज के दिन का एक्चुअल में महत्व क्या है। वहीं जहां जिला प्रशासन इस मैराथन को सफल कराने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा था, पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंगें हो रही थी, आयोजन स्थल के दौरे किए जा रहे थे, वहीं ट्रैफिक जो विभाग है वो यहाँ पर पूरी तरह से फेल नजर आया। भले ही ट्रैफिक डीसीपी वीरेंद्र विज पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, खुद सुबह मैराथन आयोजन स्थल पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उनकी जो यहाँ पर नीति थी वो पूरी तरह से फेल कारगर साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने जिन दो रो में गाड़ियाँ खड़ी करा दी थी, वहाँ से एक से वीवीआईपी मूवमेंट गुजरना था तो दूसरी तरफ मैराथन की जो दौड़ है वो उस रूट से जानी थी, जबकि पहले से डिसाइडेड था। पूरे गुरुग्राम वासियों को इसकी पहले से बता भी दिया गया था, उसके बावजूद ट्रैफिक विभाग बिल्कुल नहीं चाहता और उसका नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ आए लोगों को। जो मैराथन में हिस्सा लेने आए थे उन्होंने सुबह यहाँ आते अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी। उस समय ट्रैफिक विभाग के किसी अधिकारी की नींद तक नहीं खुली, वो ये मस्त रहे कि ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी की जा रही हैं। लेकिन अचानक यहाँ पर उन्हें आनन फानन में याद आया कि एक रूट से मैराथन गुजरनी है, तो वहाँ से गाड़ियों को उठाना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ से वीवीआईपी मूवमेंट होनी है, वहाँ खड़ी गाड़ियों को भी उठाना शुरू कर दिया, जिसके कारण कई गाड़ियों में बम्पर टूट गए, उनका नुकसान हुआ, लोग अपनी गाड़ियों के लिए भटकते फिरे। जबकि ट्रैफिक जो डीसीपी है वीरेंद्र विज, वो यहाँ पर सुबह से घूम रहे थे, वो इंतजाम को इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने बहुत ही बेहतर इंतजाम किया। खैर, ट्रैफिक पुलिस भले ही बद इंतजामियाँ रही हो, लेकिन जिला प्रशासन ने एक सफल आयोजन जरूर यहाँ पर किया। यहाँ पर हजारों की संख्या में आज धावक जो थे यहाँ पर उन्होंने आके अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और रंगारंग कार्यक्रम के पश्चात सभी उस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर खड़े हो गए थे, जहाँ दूर तक इन सभी की टी शर्टों में लाइन ही दिखाई दे रही थी। दूर तक ऐसा लग रहा था कि मानो आज पूरा गुरुग्राम दौड़ने के लिए आया हो। और इन्हें दौड़ने से पहले खुद एक ऊंचे स्थान से झंडी दिखाने से पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने न केवल संदेश दिया बल्कि इनके अंदर एक जोश भी भरा है। हमारे बीच में सामने मैं देख रहा हूँ, राजी कितनी उम्र है? 73। 73 साल के नौजवान हमारे बीच में हमारे साथ जोड़ रहे हैं। 67 इयर्स और 71। और ये जो हमारे इतने बड़े बड़े आयु के नौजवान, Everybody, a best wishes to everyone here. रुकना नहीं है, दौड़ते रहना है। जो लगातार दौड़ेगा वो अगली बार प्रतियोगिता के अंदर
धीरे नहीं चलना, दौड़ के चलना है, दौड़ के चलना है, दौड़ के, पैदल नहीं चलना है, दौड़ के चलना है। जो पैदल चलेगा वो साइड में हट जाएगा, सेंटर में सब दौड़ के चलेंगे, पैदल चलेंगे वो साइड में हटेंगे, सब दौड़ के चलेंगे, दौड़ के जो थक जाए वो साइड। फ्लैग ऑफ के बाद तो मानो दूर तक इन्हीं पार्टिसिपेंट्स तक दिखाई दे रहे थे कि आज इनमें कितना जोश है, और यही वजह थी कि गुरुग्राम आज इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ इस मैराथन में पार्टिसिपेंट्स का भी उत्साह बढ़ाया और देश में होने वाले मुंबई और झारखंड के चुनाव पर भी अपनी जीत की। उन्होंने यही कहा कि उनकी एकता है और इसलिए यहाँ इन दोनों स्टेटों में भी वो चुनाव अवश्य जीतेंगे। आज का दिन दोहरी खुशी का दिन है, दीपावली का दिन है, साथ ही आज राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती का दिन है। और इस दिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस इस रूप में मनाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की एकता को एक प्रकार से उस समय पूरे काम को उन्होंने सिरे चढ़ाया। देश की अलग अलग रियासतों को एक करके एक मजबूत देश को स्थापना करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है। इस अवसर पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर जो रन फॉर यूनिटी है, सारे देश भर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ भी हज़ारों नौजवान इस रन फॉर यूनिटी में दौड़ेंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हरियाणा में भाजपा की एकता के बाद बड़ा अच्छा आया, महाराष्ट्र में क्या उम्मीद रख रहे हैं? एकता अगर बनी रहेगी तो सब जगह अच्छा होगा और महाराष्ट्र में भी एकता हरियाणा की तरह खूब बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का जो मैराथन था ये वाकई बहुत एक अच्छा प्रयास से किया गया था, जहां जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस या अन्य विभागों ने पूरी तरह से मेहनत बना करके इसे सफल बना दिया था। वहीं ट्रैफिक पुलिस की बद इंतजामी की वजह से लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी थी। ऐसे में हम गुजारिश करते हैं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से कि पहले से ही सारी चीज़ें तय होनी चाहिए, जबकि वो पहले से ही इन पे नज़र भी रख रहे थे। उसके बावजूद भी आज लोगों को जो दिक्कतें सामने आई हैं वो भविष्य में होने वाली इस तरह की मैराथन में कभी सामने नहीं आनी चाहिए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।